के स्टार्टिंग सीन में हम एक बीच को देखते हैं जहाँ से एक टर्टल रोड क्रॉस कर रहा था। तभी वहाँ हम एक सैमी नाम के टर्टल को भी देख पाते हैं जो कि आज बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो ग्रैंडफादर बनने वाला था और वो हमें अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाने लगता है। और वो कहता है कि आज से लगभग 50 साल पहले मेरा भी जन्म यहीं पे हुआ था और उस टाइम पे ये जगह सूखा रेगिस्तान हुआ करता था और जिस टाइम उसका जन्म हुआ था तो उसके साथ वाले सारे टर्टल अपने अंडे में से बाहर निकल के पानी में जाने लगते हैं, लेकिन ये गड्ढे से निकल ही नहीं पा रहा था जिसके कारण ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक सीगाल आती है और वो उसे अपने चोंच में फंसा के वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन सैमी अपनी जान बचाने के लिए किसी तरीके से खुद को उससे छुड़ा लेता है। जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है और नीचे उसे सैली नाम की एक सी टर्टल मिलती है और सैली सैमी को अपने साथ पानी में चलने के लिए बोलती है, लेकिन उस टाइम पे सैमी इतना ज्यादा थका हुआ था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। जिसके बाद सैली बाकी टर्टल के साथ पानी में चली जाती है। रात में सैमी को अचानक से एक बुरा सपना आता है जिसके वजह से उसकी आंख खुल जाती है और रात में खुद को उस बीच पे अकेला पाके सैमी बहुत ज्यादा दुखी होता है। तभी अचानक से तेज पानी की लहरें आने लगती है जिसके कारण सैमी उसके साथ बहने लगता है और वो पूरी रात बीच समंदर में रहता है। अगली सुबह जब सैमी की आंख खुलती है तो उसे उसके सामने 3 बड़े टर्टल दिखाई देते हैं। जिसके बाद सैमी पानी में जाने की कोशिश करता है लेकिन ये सारे बड़े टर्टल उसे डरा देते हैं और ये लोग उसे बोलते हैं कि पानी के अंदर एक बड़ी सी शार्क मछली है जो तुम्हें जिंदा खा जाएगी, जिसके कारण सैमी काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद उनमें से एक टर्टल सैमी को समझाती है कि तुम्हें कभी भी किसी के बातों में नहीं आना चाहिए और तुम्हें अपने मन की बात मान के आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये बोलने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सैमी किसी तरीके से हिम्मत करके पानी के अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी अचानक से उस पे एक फिराना मछली हमला कर देती है। जिसके बाद सैमी ऊपर जाके पानी के अंदर देखता है और अंदर उसे बहुत सारे जीव नजर आते हैं, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ हम एक रे नाम के टर्टल को देखते हैं जो बिल्कुल सैमी की तरह ही अकेला था और वो दूसरे टर्टल के ग्रुप में ज्वाइन होने की कोशिश करता है, लेकिन वो टर्टल उसे वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद थोड़ी ही दूर में रे को सैमी मिलता है और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अपनी पहचान बताते हैं। जिसके बाद इन दोनों को पता चलता है कि इन दोनों का जन्म एक ही दिन और एक ही बीच पर हुआ था और इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को अपना भाई मानने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों साथ में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और ये दोनों मिलके पानी के अंदर भी जाते हैं और ऐसे ही मस्ती करते हुए ये लोग आपस में काफी समय बिता देते हैं। अब ये दोनों काफी ज्यादा बड़े हो चुके थे, इसलिए सैमी रे से बोलता है कि अब हम काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं और अब हमें अपनी अपनी पार्टनर ढूंढ लेनी चाहिए। जिस पर रे सैमी से पूछता है कि तुम्हें किस टाइप की पार्टनर पसंद है, जिस पर सैमी उसे सैली के बारे में बताता है जिससे वो बचपन से प्यार करता था और सैमी उसे ये भी बताता है कि एक बार सैली ने मेरी जान भी बचाई थी। जिस पर रे उससे बोलता है कि ये ओशन काफी छोटा है और एक दिन तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार जरूर मिलेगा। उसके बाद एक दिन रे सैमी को अपने ऑक्टोपस दोस्त के पास लेके जाता है और वहाँ ये तीनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं, लेकिन तभी समुद्र में वेस्ट ऑयल मिलना शुरू हो जाता है जो कि समुद्र और समुद्री जीव के लिए काफी ज्यादा हानिकारक था। जिसके बाद सैमी और रे बाहर पता लगाने के लिए जाते हैं, जहाँ इन्हें बाहर निकलने पे पता चलता है कि एक ऑयल से भरा शिप पलट गया है और यहाँ ये दोनों पहली बार इंसानों को देखते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यहाँ से इन दोनों का बुरा समय शुरू हो जाएगा। ऐसे ही एक दिन ये दोनों साथ में सो रहे थे, लेकिन तभी अचानक से इनकी बोट टूट जाती है। जिसके बाद ये दोनों पानी में गिर जाते हैं और तभी अचानक से वहाँ पे एक बड़ा सा जाल आता है जिसमें सैमी फंस जाता है। उसके बाद रे उसे बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी एक दूसरे जाल में फंस जाता है, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। उसके बाद जब सैमी की आंख खुलती है तो वो खुद को मछुआरों की बोट पे पाता है। जिसके बाद वो वहाँ से निकलने की कोशिश में सामान के बीच में फंस जाता है और लगातार धूप लगने की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद उसे एक मछुआरा देखता है और वो उसे उठा के पानी में फेंक देता है, लेकिन पानी में गिरने के बाद भी उसे होश नहीं आता। जिसके बाद एक डॉल्फिन उसे होश में लाने में उसकी मदद करती है। जिसके बाद सैमी किसी तरीके से किनारे पे आके सो जाता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे 2 कपल आते हैं और वो सैमी को उठा के अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। उसके बाद जब अगली सुबह सैमी की आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक छोटी बच्ची और एक फ्लफी नाम की बिल्ली को देखता है और वो लोग सैमी को खाना भी देते हैं, लेकिन ये देखने के बाद फ्लफी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद फ्लफी सैमी को डराते हुए बोलती है कि तुम्हें इंसानों पे भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी भी टाइम वो तुम्हें अपने मुंह का निवाला बना सकते हैं। उसके बाद रात में हम उस छोटी बच्ची को देखते हैं जिसकी मॉम उसे कहानियां सुना रही थी। जिसके बाद फ्लफी एक बार फिर से सैमी के पास जाके उससे पूछती है कि तुम्हारा यहाँ से भागने का क्या प्लान है, लेकिन सैमी उसे कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद फ्लफी उसे बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक ओशन से आई हूँ, जिसे सुनने के बाद सैमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि दुनिया में और भी बहुत सारे ओशन हैं। उसके बाद अगले दिन सैमी एक वेरा नाम की टर्टल से मिलता है जो सैमी से काफी ज्यादा बड़ी थी और वो सैमी को समझाती है कि हमें यहाँ पे एक बिजनेस प्रोडक्ट की तरह रखा जाता है और तुम्हें किसी तरीके से यहाँ से निकल के अपने घर जाना चाहिए। अगले दिन वो लोग सैमी को बहुत ज्यादा प्यार से रखते हैं, जिस पर सैमी वेरा से कहता है कि इंसान भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन फ्लफी उसे फिर से भड़काने लगती है और वो उसे कहती है कि आज ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज क्रिसमस डे है। उसके बाद
बाद हम अगले दिन उन लोगों को देखते हैं जो वेरा को आजाद कर देते हैं, क्योंकि सैमी और वेरा मैट नहीं हो सकते थे। जिस पर फ्लफी फिर से सैमी को भड़काती है और कहती है कि उन्होंने उसको इसलिए छोड़ा क्योंकि उसकी शेल बहुत ज्यादा हार्ड हो गई थी और उसका चिकन सूप नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन उसी रात उस बीच पे पुलिस आ जाती है और वो उन लोगों को उस जगह को खाली करवाने लगती है। तब फ्लफी एक बार फिर से सैमी के पास जाती है और वो उससे बोलती है कि अभी तुम्हारे पास भागने का बहुत अच्छा मौका है, जिस वजह से सैमी भी उसकी बात मान के वहीं पे छुप जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सैमी वहाँ पे काफी समय तक अकेला ही रहता है। लेकिन एक दिन वो हिम्मत करके पानी के अंदर चला जाता है और भूख लगने की वजह से वो लकड़ियों को खाने लगता है। समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा कचरा था और उस कचरे की वजह से उसका मुंह एक प्लास्टिक बैग में फंस जाता है। जिसके बाद अचानक से वहाँ पे वीरा आती है और वो उसे बचा लेती है, जिससे सैमी दोबारा मिलके बहुत ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद वीरा सैमी को पानी के काफी ज्यादा अंदर ले जाती है और वहाँ जाने के बाद सैमी पेट भर के वहाँ पे सी फूड खाता है। जिसके बाद सैमी को एक आवाज सुनाई देती है और जब वो चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ एक और टर्टल थी जिसके पीछे शार्क लगा हुआ था। जिसके बाद सैमी उस टर्टल की मदद करता है और वो दोनों शार्क से बचने के लिए एक होल में जाके छुप जाते हैं। जिसके बाद पीछे से वेरा आ जाती है और वो किसी तरीके से उस शार्क को वहाँ से भगा देती है। और उसके बाद सैमी को उस टर्टल से बात करने के बाद पता चलता है कि वो सैली है, जिसे सैमी बरसों से ढूंढ रहा था। जिसे देखने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और तब वेरा भी वहाँ से चली जाती है और उसके बाद ये दोनों साथ में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। जिसे देखने के बाद सैमी को लगता है कि भले ही लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। जिसके बाद सैमी सैली को बताता है कि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ और वो इसके बारे में सैली से भी पूछता है, लेकिन सैली भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इससे पहले उन दोनों को एक सीक्रेट पैसेज ढूंढना होगा, जिसके लिए ये दोनों साथ में निकल जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों मिलकर एक बोट वाली जगह पे पहुँचते हैं और वहाँ इन्हें बहुत सारे क्रिएचर्स मिलते हैं। वहाँ इन दोनों को मगरमच्छ भी मिलता है, लेकिन फिराना मछली इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन तभी अचानक से एक ईगल सैमी को उठा के उसकी जान बचा के उसे अपने घोंसले में ले जाता है और पेड़ के ऊपर से सैमी को एक शिप नजर आती है। जिसके बाद अचानक से पेड़ टूट जाता है और पानी में गिरने की वजह से सैमी को सैली मिल जाती है। जिसके बाद वो दोनों आपस में मिलकर उस शिप का पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सैली सैमी से अलग हो जाती है और काफी कोशिश करने के बाद भी सैमी सैली को नहीं ढूंढ पाता, जिस वजह से सैमी काफी ज्यादा अकेला हो जाता है। एक दिन सैमी को एक और टर्टल कपल मिलते हैं जो उसे एक टर्टल के बारे में बताते हैं जिसके पीठ पे शार्क के दांत के निशान थे और ये सुनने के बाद सैमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद सैमी उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन सैली उसे कहीं नहीं मिलती और आइस ओशन में पहुंचने की वजह से उसे काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है। लेकिन तभी अचानक से पानी के अंदर कुछ लोग आते हैं और वो सैमी को उठा के लैब में ले जाते हैं, जहाँ उसे सैली भी मिल जाती है। सैमी सैली के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझता। जिसके बाद सैमी को फ्लफी मिलती है और सैमी फ्लफी से हेल्प मांगने लगता है। तब वहाँ पे फ्लफी की लेडी ओनर आ जाती है और वो सैमी को देखते के साथ उसे पहचान लेती है। इधर हम देख पाते हैं कि सैली को भी कुछ लोग पानी में छोड़ देते हैं, जिस वजह से सैमी भी पानी में जाना चाहता था और उसकी पानी में जाने की एक्साइटमेंट देख के वो लेडी सैमी को भी पानी में छोड़ देती है। पानी के अंदर जाने के बाद सैमी को दो और टर्टल मिलते हैं और वो एक तीसरे टर्टल को ट्रैप में से निकालने के लिए उसकी मदद मांगते हैं। और उसके बाद जब सैमी उस फंसे हुए टर्टल को देखता है तो वो दोनों एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो सैमी का पुराना दोस्त रे था। जिसके बाद ये तीनों किसी तरीके से रे को बाहर निकाल लेते हैं। जिसके बाद रे सैमी को अपने साथ ले जाके रीता नाम की एक टर्टल से मिलवाता है जो कि उसकी पार्टनर थी, जहाँ सैमी रीता को सैली के बारे में बताता है। तब रीता सैमी को बताती है कि थोड़ी देर पहले मैंने सैली को यहीं पर देखा था और अब वो यहीं रहती है। लेकिन जब सैमी सैली को देखने के लिए जाता है तो वो एक दूसरे टर्टल के साथ थी, जिससे सैमी को लगता है कि ये उसका नया पार्टनर है और वो उससे मिले बिना ही रीता और रे के पास चला आता है। और सैमी ने वहाँ पे जो कुछ भी देखा था वो सारी बातें वो इन दोनों को बता देता है, जिस पर रीता उसे समझाती है कि वो दूसरा टर्टल रॉबी है जो कि हर किसी टर्टल से फ्लर्ट करता है और वो ऐसा सबके साथ करता है। ये सुनने के बाद सैमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो भागते हुए सैली के पास जाने लगता है। लेकिन बदकिस्मती से सैली के पीछे एक शार्क पड़ा हुआ था और इस बार भी सैमी उसे बचा लेता है। जिसके बाद ये दोनों फिर से मिलके काफी ज्यादा खुश होते हैं और ये दोनों मैट बन जाते हैं। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ बहुत सारे छोटे टर्टल अपने अंडों में से निकल के बाहर निकल गए थे और रे और सैमी उन छोटे टर्टल को रोड क्रॉस करवा रहे थे। उसके बाद सैमी को गड्ढे के अंदर एक छोटा सा टर्टल दिखता है जो कि गड्ढे में फंसा हुआ था। वो छोटा सा टर्टल सैमी से हेल्प मांगता है और उसे देखने के बाद सैमी को अपने बचपन की यादें आने लगती है। जिसके बाद सैमी उस टर्टल को बाहर निकाल देता है और वो पानी के अंदर चला जाता है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।